पाकिस्तान एक तो इसमें नंबर 1 पे है, ठीक है। हर फैमिली के अंदर आपको हर एक बंदा ऐसा मिलेगा जिसको डायबिटीज़ है। उसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ आजकल हमारा लाइफ़स्टाइल आ चुका हुआ है। हमारे लाइफ़स्टाइल में अगर आप बात करें, हमारे खाने पीने की रूटीन है, हमारे सोने जागने की सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल इतना ज़्यादा आ गया हुआ है कि जिसकी वजह से जो डिजीज़ हैं वो इंक्रीज़ होने लग गई हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कीटो डाइट है या लो कार्ब डाइट पेशेंट्स ने लेनी है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि उसका लाइफ़स्टाइल क्या है, उसके फूड चॉइसेस क्या हैं, दैन उसका बजट क्या है, हमने उसके अकॉर्डिंग करना होता है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं होती है, बस ये कि आपने कोशिश करनी है कि आप बैलेंस डाइट पे फोकस करें। एटलीस्ट 3 घंटे का गैप लाजमी देना है। 3 घंटे के बाद आप जी, थोड़ा खाते रहो, क्योंकि ये मैंने कहा ना, जैसे डिपेंड करता है। अगर किसी ने सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट किया तो उसे स्नैक चाहिए ही चाहिए मिड में, लंच के दरमियान में। जिसने 9 बजे ब्रेकफास्ट किया उसे स्नैक ना भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, वो डायरेक्ट 1 बजे लंच भी कर सकता है। तो 3 घंटे का गैप लाजमी है। 3 घंटे के बाद आपने कोई चीज़ लाजमी लेनी है ताकि शुगर लो ना हो, क्योंकि उसमें ये मसला आएगा कि अगर आपकी शुगर लो हो जाती है तो एकदम से आपको एनर्जी चाहिए, फिर आप कोई ना कोई चीज़ जो भी मिलेगी आप खा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट विद आकाशा खान, जहाँ पे हमारे फ़िज़िकल मसाइल बड़े कॉमन से हैं जो हर दूसरे तीसरे घर में मौजूद होते हैं। हर हमारे थर्ड पर्सन को ये मसला जो है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि डायबिटिक, शुगर। और ख़ास तौर पे इस समर जो हमारा चल रहा है, इतनी गर्मी चल रही है, इसमें अपने आप को कैसे मेंटेन किया जाए। और ख़ास तौर पे जो नॉर्मल हैं उनको बड़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो डायबिटिक हैं उनको तो बहुत सारी और चीज़ों का जो है वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि वो मीठी जो है वो मशरूबात नहीं ले सकती हैं। फ्रूट्स में उनको बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्टनेस होती है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो इसी सिलसिले में आज हमने जिन गेस्ट को इनवाइट किया है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं इसरा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या डाइट प्लान होना चाहिए, कैसा लाइफस्टाइल इनको गुजारना चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं, गलती है जो ये करते हैं। और ऑब्वियसली हमने इस चीज़ को, इस गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए क्या क्या डाइट प्लान जो है वो हम ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक खैरियत से हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो बताएं कि शुगर जो है ये तो हर घर में कोई ना कोई पर्सन मौजूद है, जी, और ऐसे ही है। मतलब हर घर में जो है वो 1 या 2 बंदे हमारे मौजूद होते हैं। ऑब्वियसली पहले तो मुझे लगता था कि शायद एज फैक्टर इसमें होता है, लेकिन अब मैं बहुत सारे यंग लोगों में भी देखती हूँ कि ये फैक्टर पाया जाता है, डायबिटिक के पेशेंट होते हैं यंग एज में भी। तो क्या समझती हैं अब, क्या ऐसा लाइफस्टाइल में हमारे चेंज आ रहा है जिसकी वजह से ये अर्ली एज में भी डेवलप हो रहा है? शुगर की जैसे आप बात कर रही हैं कि पाकिस्तान एक तो इसमें नंबर 1 पे है, ठीक है। हर फैमिली के अंदर आपको हर एक बंदा ऐसा मिलेगा जिसको डायबिटीज़ है। उसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ आजकल हमारा लाइफ़स्टाइल आ चुका हुआ है। हमारे लाइफ़स्टाइल में अगर आप बात करें, हमारे खाने पीने की रूटीन है, हमारे सोने जागने की सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल इतना ज़्यादा आ गया हुआ है कि जिसकी वजह से जो डिजीज़ हैं वो इंक्रीज़ होने लग गई हैं। अगर हम जैसे ये शुगर की बात करूँ मैं, तो शुगर भी आपको पता है सिर्फ मेडिकेशन से, डाइट से ट्रीट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन very ज़्यादा है कॉमन, कि लोगों को लगता है कि ये वाला टोटका इस्तेमाल कर लेंगे तो शायद शुगर ठीक हो जाए। शुगर जो है वो कम्प्लीटली आपके लाइफस्टाइल पे मैटर करती है। उसमें आपकी डाइट है, आपकी मेडिकेशन, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, अगर आप स्मोकिंग करते हैं आप उसे क्विट करें। अगर आपका वेट से रिलेटेड इशू आता है तो आप वेट भी अपना मेंटेन करें, वेट लॉस करें। इसके अलावा आपकी स्लीप जो है इसमें मैटर करती है। ठीक है। और फूड की बात करें, डाइट की बात करें, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पे जो शुगर के पेशेंट हैं उन्हें लेनी चाहिए? क्योंकि फ्रूट्स में बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो वो नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर ये है कि उस टाइम शुगर लो भी हो जाती है तो उसको भी मेंटेन रखना है। तो कैसे किया जाए ये सब कुछ? डाइट की जब बात आती है तो शुगर के पेशेंट्स के लिए कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि कीटो डाइट है या लो कार्ब डाइट पेशेंट्स ने लेनी है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसके फूड चॉइसेस क्या हैं, दैन उसका बजट क्या है, हमने उसके अकॉर्डिंग करना होता है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं होती है, बस ये कि आपने कोशिश करनी है कि आप बैलेंस डाइट पे फोकस करें ताकि आपको सारे के सारे फूड ग्रुप्स मिलें। आपको ग्रेन मिल जाएगा, वेजिटेबल, फ्रूट्स की ऑप्शन आपने लेनी है, मिल्क की ऑप्शन आपको मिलेगी उसमें, और आपको मीट की ऑप्शन लेनी है। आपने किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना। डायबिटीज़ का जो हम प्लान करते हैं ना, उसमें एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो ये कि जो शुगर के पेशेंट्स ने जो खाना है, जो फूड चॉइस है, कितनी लेनी है और किस टाइम पे लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने जो है, हमने उसमें ना कार्ब्स को बेसिकली मॉनिटर करना होता है कि कार्ब्स कितने हैं।
तो उसमें आपकी क्वांटिटी और आपका टाइम मैटर करता है। आप उसमें अपनी टाइमिंग्स को भी चेंज नहीं कर सकते कि आज जैसे फॉर एग्जांपल 8 AM पे हमने ब्रेकफास्ट किया, कल हम 10 AM पे कर रहे हैं, ये चीज़ भी नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी टाइमिंग्स की भी होंगी, लेकिन वो जस्ट माइनर, यानी कि 15 to 30 मिनट्स हो गया तो इट्स ओके। 2-2, 3-3 घंटे ऊपर टाइम चला गया, मील स्किपिंग है, ये चीज़ नहीं करनी होती। जहाँ तक आपने बात की फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स का इंटेक में सिर्फ ये है कि केला, आम और अंगूर, ये 3 फ्रूट्स हैं जो शुगर का पेशेंट इस्तेमाल नहीं कर सकता। बाकी तमाम फल वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है इट शुड बी 1। डायबिटीज़ का पेशेंट एक दिन में सिर्फ एक फल का इस्तेमाल कर सकता है, एक से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन मैंने तो लोगों को देखा है कि वो मतलब माशाल्लाह से फ्रूट्स बड़ी इनटेक उनकी होती है कि अच्छा अगर ये आम नहीं खाना, केला नहीं खाना, तो एटलीस्ट वो कहते हैं कि फ्रूट्स हमें चाहिए, और फिर फ्रूट्स ले रहे होते हैं। उनकी मिस्टेक यही होती है कि जब उन्हें कहा जाता है ना कि आप एप्पल खा सकते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हम आधा किलो या 1 किलो तक ले सकते हैं, तो ये चीज़ गलत है। आपकी क्वांटिटी कभी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्वांटिटी शुड बी 1। हाँ, आप एक ले सकते हैं इन केस है, क्योंकि ये भी आपके शुगर रिकॉर्ड पे डिपेंड करता है कि जो आपका शुगर रिकॉर्ड बन रहा है उसमें क्या आपकी डायबिटीज़ की हिस्ट्री चल रही है। अगर तो शुगर स्टेबल जा रही है तो फिर डॉक्टर्स अलाउ कर देते हैं कि 1 to 2 आप ले सकते हैं फ्रूट। लेकिन अगर इन केस जो है आपकी शुगर बहुत ज़्यादा है तो फिर जस्ट 1 फ्रूट ही आप लेते हैं। और इसी तरीके से लोगों का जूसेस पे भी बहुत फोकस है, और आजकल तो गर्मियाँ हैं, तो अब जहाँ तक जूस की बात है, जूस भी जितने आपको फ्रूट अलाउ किए गए ना उतने लेने हैं। जैसे अगर आपको डाइटिशियन ने अलाउ किया कि आपने जस्ट 2 फ्रूट्स का इंटेक करना है, तो उन्हीं 2 फ्रूट्स का आपने जूस बना के इस्तेमाल करना है। और हाँ, उसको आप स्लश की फॉर्म में कर सकते हैं कि आप उसमें आइस वगैरह ऐड कर लें, और चीनी की जगह पे आप स्टीविया के ऑप्शन यूज़ कर लें, या फिर अपने ब्लैक जो है सॉल्ट वो यूज़ करना है तो जस्ट 1 पिंच आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे हम लोग जूसेस बनाते हैं 5 to 6 हम फ्रूट्स ऐड करते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अब सपोज़ एक फ्रूट हमें जो है जस्ट 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स देता है, आप 4 to 5 ऐड करें तो वो 75 तक आपके कार्ब्स चले जाते हैं। तो ये मिस्टेक हमने नहीं करनी, हमने कार्ब्स का ध्यान रखना होता है, इसलिए जस्ट 1 फ्रूट एट 1 टाइम। और जूसेस में भी जस्ट 1 to 2 तक जाएंगे, या फिर अगर आप वैसे मेजरमेंट्स में कर लो तो हाफ कप या 4 ounces जूस के। बहुत ही कम है जी, लोगों को वही तो, यही तो डायबिटीज़ का है कि डायबिटीज़ में आपने अपनी कैलोरीज और जो कार्ब्स हैं उनको ध्यान। और फिर उसके बाद लोग कह रहे होते हैं हमारी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, हमें पता नहीं क्या हो गया, हमारी हम दवाइयाँ भी ले रहे हैं, हम परहेज़ भी कर रहे हैं, हम चीनी नहीं खा रहे, लेकिन हमें शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। तो वो फिर ये नहीं देख रहे होते कि वो बाकी भी तो सब कुछ इंटेक कर रहे होते हैं। और आम जो है आजकल तो सीज़न उसका आम का है, और क्या आम बिल्कुल भी नहीं खाया जा सकता? नहीं, आम बिल्कुल खाया जा सकता है और डायबिटीज़ का पेशेंट भी ले सकता है, लेकिन उसमें वही चीज़ सबसे पहले उसकी शुगर देखी जाएगी, वो उसका डाइटिशियन ही उसका बताएगा। लेकिन इन केस अगर आपने कंज्यूम करना भी है तो जस्ट उसका हाफ कप आप कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि मैंगो में आपको 90% कैलोरीज जो है ना वो मिलती ही शुगर से हैं। तो अब उसमें क्या है कि अगर आप खाते हैं तो आपका जो है ब्लड शुगर स्पाइक होने के चांसेस हैं, तो आप जस्ट हाफ कप लें ताकि क्वांटिटी मॉडरेट रहे, आपका ब्लड ग्लूकोज स्पाइक ना करे। और उसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप उसके साथ प्रोटीन ऐड कर लें। अब आप उसमें बॉयल एग ऐड कर सकते हैं, कबाब ऐड कर लें, या कोई भी चिकन की ऑप्शन है या नट्स की ऑप्शन ऐड कर लें। उससे क्या होता है कि जो आपका जो स्पाइक नहीं होगा वो आराम से आपका जो है स्टेबल रहेगी ग्लूकोज। अच्छा, यानी कि जो है वो आप अपनी मिल्क शेक वगैरह पी सकते हैं आम का, या मिल्क शेक अगर आपने लेना है तो लो फैट मिल्क होगा उसमें, और इसी तरीके से हाफ कप आपका फ्रूट ही जाएगा। अच्छा, और चीनी उसमें शामिल नहीं होगी। नहीं होगी, यानी कि हमने हाफ कप ही लेने हैं। जी, क्वांटिटी उतनी ही हाफ कप रहेगी। ही होगी, हाँ जी, क्योंकि और दूध भी बिना मलाई के, बिना मिलाई के और वो शुगर के उसके बगैर, तो उसमें स्टीविया वगैरह यूज़ कर सकते हैं। स्टीविया आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे जो हैं वो मशरूबात होते हैं, लाइक ये ऑब्वियसली आपने अपनी गर्मी इतनी ज़्यादा है और हमारे बॉडी में कुछ इस तरह के विटामिन्स भी हैं जो नमकियात भी हम जिसको कर सकते हैं, मीठा और ये सारा कुछ है, तो वो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या इससे ख़राब नहीं हो जाएंगी? क्योंकि बॉडी तो मांगेगी, उस टाइम स्वेटिंग हो रही है, तो वो आप समझें कि वो एक नमकियात भी जा रही है और फिर लो भी हो रहा है, तो ग्लूकोज का लेवल भी लो हो रहा है, तो दोनों साइड में है। जैसे हम लेमनेड की बात करें तो उसमें दोनों चीज़ें डलती हैं, तो लोग मोस्टली इसको तो आप अपनी चॉइसेस को चेंज करें ना। लेमनेड अगर आपने पीना है तो लेमन उसमें आ जाएगा, ठीक है, वाटर है, साथ आपने अब काला नमक मैंने कहा जैसा आप 1 चुटकी शामिल कर लें, वैसे तो वो भी इतना काफ़ी है, लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको चीनी चाहिए तो स्टीविया के ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि स्टीविया एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, उसने कैलोरीज नहीं देनी है आपको। लेकिन अगर आप कहें कि आप वो चीनी और इस तरह के कोई ऑप्शन लेंगे फिर वो आपके लिए मसला करेगी। तो जंक फूड खा सकते हैं शुगर के पेशेंट?
बिल्कुल भी नहीं। जंक फूड जितना भी है, बेकरी आइटम्स है, तो वो डायबिटीज़ के पेशेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, वो तो नमकीन है, उस वो क्यों मना है फिर? वो नमकीन है तो उसमें ये देखें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपने होल ग्रेन्स की ऑप्शन यूज़ करनी है ना कार्बोहाइड्रेट्स में, आपने रिफाइंड कार्ब्स नहीं यूज़ करने हैं। क्योंकि ये एक्सक्यूज उधर करती सारा हैं। वाइट आटा, वाइट मैदा, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें ब्लड शुगर स्पाइक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि ये मैंने देखा है कि मेरे अपने घर में जो है वो शुगर के पेशेंट हैं, और वो आगे से जो है वो ये डिफेंड अपने आप को कर रहे होते हैं, ये तो नमकीन चीज़ है, इसका तो कोई वो नहीं है, तो उनको लग रहा होता है कि शायद बस मीठी चीज़, और ख़ास तौर पे सिर्फ चीनी ही ऐसी चीनी चीज़ है और जिससे शुगर हो सकती है। या तो कुछ लोग चीनी निकाल रहे, सबसे पहले चीनी तो निकलती है ना, वो कहते हैं बस चीनी निकाल दें, शहद इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, या चीनी हटा के वो जैगरी है, हनी है, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। नहीं, वो सेम है, सारा कुछ एक जैसा उसके लिए। तो उसमें ये कि कुछ लोग तो फ्रूट्स भी निकाल देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जहाँ जहाँ से शुगर आएगी हमने वो सब स्किप कर देना। तो इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप डाइटिशियन से कंसल्ट करें, क्योंकि वो आपको आपके प्लान के अकॉर्डिंग, आपकी शुगर के अकॉर्डिंग आपको सारा डाइट प्लान करके देंगे। अच्छा, फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं क्या शुगर के पेशेंट को करनी चाहिए? बहुत ज़्यादा लेकिन लाजमी करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है उनके लिए। एक तो उससे क्या होता है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी डिक्रीज़ होता है। अब कितनी करनी है? जस्ट 30 मिनट्स, और ये इतना टाइम है जो हर कोई आराम से निकाल सकते हैं, सवाए उनके जिनके पास बहाने बहुत हैं बचने के। 30 मिनट्स आपने करनी है, और 5 टाइम्स अ वीक, हफ्ते में सिर्फ 5 दिन आपने करनी है। और उसमें भी अगर आपको आदत नहीं है तो आप स्टार्ट करें 10 to 15 मिनट से, आहिस्ता आहिस्ता करके उसे 30 मिनट्स तक लेकर ठीक है। जाएं। और जो बुजुर्ग लोग हैं, यानी जो एजिड हैं, वो नहीं एक्सरसाइज या उस तरह से कर सकते, तो वो उनके एक्सरसाइज लिए के वो सिर्फ वॉक कर लें, ठीक है, वॉक करें, ठीक है, आराम से, बेशक अपने रूम में ही, अगर उनके पास स्पेस भी नहीं है तो वो अपने रूम में खाने के कुछ देर बाद जो है ना, आधे घंटे के बाद कुछ कदम चल लें या 10 मिनट की वॉक कर लें। उनके पास ये ऑप्शन होती है, 30 मिनट्स करना है तो 30 मिनट्स कर लो, 15 मिनट्स करके भी आप इसे कर सकते हो। अगर उसमें भी नहीं करना तब 10 मिनट्स करके मतलब वॉक कर चंक्स में लें। हम कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आराम से आप 10 मिनट्स निकाल के तो अपने रूम में ही, बेशक कि आपने लॉन में है, आराम से आप वॉक कर ठीक है। लें। और खाने के बाद, ये खाने से पहले? ये आपकी अपनी चॉइस है। ये अपनी चॉइस है, इसमें कोई वो नहीं है। नहीं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है एक्सरसाइज से। और रोटी जो है, मैंने अक्सर सुना है कि रोटी का क्वांटिटी जो है, मतलब कि यहाँ तो छोटी रोटी होनी चाहिए, यानी रोटी भी जो है वो आपको आपकी शुगर को इंक्रीज़ करता है, तो इज़ इट ट्रू और नॉट? रोटी का आपने जो है क्वांटिटी कितनी ली है वो डिपेंड करता है। आपकी जो क्वांटिटी है वो जस्ट 40 ग्राम्स है, 40 ग्राम्स आपको 80 कैलोरीज देती है, उसमें 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो वो जो एक छोटा फुल्का बनता है ना, वो वाला आपने इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, ठीक है। सो थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि अगर एक शुगर का पेशेंट है और वो पूरा दिन जो है एक स्केड्यूल बनाना चाहता है अपना, और जैसे आपने स्टार्ट में बात की है कि ये मैटर ये करता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद टाइमिंग्स के साथ जो है वो उन्हें लेनी है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के साथ, तो उसमें फिर एक डे में क्या लिया जा सकता है? यानी लाइक अगर कोई चावल भी खाना चाह रहा है, दाल सब्ज़ी, ये इस तरह से, सो एक बेसिकली जो है वो बेसिक्स क्या ऐसी चीज़ें हैं, और अगर कोई ऑब्वियसली चिकन या उस तरह की चीज़ें अफोर्ड नहीं भी कर सकता, ठीक है, सो नॉर्मली हम उसको एक स्केड्यूल अगर आप बताएंगी तो वो क्या डाइट प्लान होगा पर डे? पर डे जो ज़रूरी चीज़ें वो एसेंशियल होनी चाहिए उसमें आप। पेशेंट टू पेशेंट ये चीज़ वैसे तो जाती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो चिकन ज़्यादा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, कुछ लोगों की बाहर की ऑप्शन ज़्यादा होती हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि जस्ट हमने ना जो घर का ही हमारी चीज़ें ना, आप उसी में हमें डाइट प्लान बताएं। अब उसमें ये कि एक तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी आती है ना, आपकी ईटिंग हैबिट्स करेक्ट होने चाहिए, आपकी रूटीन में आपके टाइमिंग, मैंने जैसे बात की, ये फिक्स होने चाहिए। गैप का जहाँ तक मील्स के दरमियान में गैप है वो 3 से 5 घंटे के दरमियान में, इससे ज़्यादा लेट नहीं करना आपने। यानी कि अगर आपका लंच आपने ब्रेकफास्ट आपने सुबह 7 AM पे किया है तो 10 से 11 में आपका स्नैक होना चाहिए। आप ऐसे नहीं करेंगे कि आपने सुबह 7 बजे का नाश्ता किया हुआ फिर 1 बजे, क्योंकि 1 बजे तक तो शायद आप वेट ना कर सकें, उससे पहले ही आपकी शुगर लो हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि फूड चॉइस भी रॉन्ग हो सकती है और क्वांटिटी भी रॉन्ग हो जाती है फिर। तो बेहतर है, क्योंकि हमने बैलेंस करना है। अब ब्रेकफास्ट की जहाँ तक बात आती है, ठीक है, तो आप जो है उसमें ग्रेन्स के ऑप्शंस हैं आपके पास, आप होल ग्रेन्स के ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो आपके पास है प्रोटीन के ऑप्शन में आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िश का, एग्स का, लेंटिल, लेग्यूम्स हैं, जितनी भी दालें हैं, उसके बाद काले चने, सफ़ेद चने, इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन फ्रूट्स के ऑप्शन है, फ्रूट्स आप कोई सा भी ले सकते हैं सीजनल, जस्ट मैंने पहले 3 जैसे बताए हैं, उनका आपने इंटेक नहीं करना, लेकिन अगर आपने मैंगो का करना है तो जस्ट हाफ कप होगा विद प्रोटीन, तो उसके साथ भी है कि 1 फ्रूट आप एक दिन में ले सकते हैं। वेजिटेबल में अगर आपने जाना है तो वेजिटेबल का जो है आपका एक मील प्लेट में आपको बता देती हूँ, उसमें हाफ प्लेट जो आपकी वेजिटेबल की होनी चाहिए, 1/4 प्लेट आपकी कार्बोहाइड्रेट की होगी, और उसके बाद फिर आपका सेकंड पोर्शन उसमें प्रोटीन आ जाएगा। और कोशिश करें कि जब सबसे पहले आपने जब भी खाना खाना है तो आप सबसे पहले सैलड की ऑप्शन यूज़ करें, देन आप फिर कार्ब्स और प्रोटीन ले सकते हैं। इससे हाँ
खाने से आपका थोड़ा सा वो उससे क्या होगा, आपको फाइबर मिल जाएगा ना, तो आपको ये एकदम से जो हम फटाफट जो ज़्यादा खा जाते हैं ना, वो चीज़ आपकी ना कंट्रोल हो जाती है। सैलेड में बेसिकली कोई सी भी आप खीरा, प्याज, टमाटर जो है आपके सैलेड सब इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आपके पास डेयरी की ऑप्शन आ जाती है, तो डेयरी में आपने लो फैट, बिना बिलाई वाला आपने दूध और दही इस्तेमाल करना है, सैचुरेटेड फैट्स नहीं आपने यूज़ करने। और जहाँ तक बात आती है आपके ट्रांस फैट्स की, जो हम लोग कहते हैं कि अक्सर तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, इस्तेमाल करें, लेकिन आप उसका जो है पकाने का तरीका बदल लें। आप डीप फ्राइंग के ऑप्शन की जगह आप स्टीम की ऑप्शन यूज़ कर लें, ग्रिल की ऑप्शन यूज़ कर लें। अगर समोसा या फ्रीटर्स खाने का दिल करता है तो उसमें आप एयर फ्राई की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नॉन स्टिक पैन में जस्ट आपने 1 टीस्पून ऑयल लगाना है, और उसके बाद जैसे समोसा है तो उसे आपने रख के तो बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के ना उसे पकाना है, वो आराम से कुक हो जाता है और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई में आपने नहीं जाना है। और इसके साथ साथ जो है वो रात के डिनर में क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि ताकि बाद में उनको पूरी रात जो है वो मसला भी ना हो? बैलेंस डाइट, जो मैंने पहले भी बात की है, आप चपाती का इस्तेमाल करें, सालन का इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें। नहीं, चावल रात को इस्तेमाल नहीं करने, चावल आप दोपहर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा या क्या सलाद का आपका इस्तेमाल होगा, और दही भी आप लेना हाँ ले सकते हैं आप। खाली जिन्हें ब्लॉटिंग वगैरह का इशू आता है वो बेशक मत करें, या करना भी है तो सैलेड को स्टीम करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ना भी करें तो इट्स ओके। या खाली एक अगर खीरा खाना है तो जैसे क्यूकम्बर ऐड करना है वो कर लें, और दही है तो दही भी आप साथ थोड़ा सा हाफ कप या 3 to 4 टेबलस्पून ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपने अपनी नेचर, ये जो आपकी ईटिंग नेचर है उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा स्केड्यूल बनाना है कि कौन सी चीज़ आपको कब किस टाइम पे सूट करती है, और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने कुछ ना कुछ खाते ही रहना है। नहीं, कुछ थोड़ी देर ऐसे नहीं करना, एटलीस्ट 3 घंटे का गैप लाजमी देना है। 3 घंटे के बाद आप जी, थोड़ा खाते रहो, क्योंकि ये मैंने कहा ना, जैसे डिपेंड करता है। अगर किसी ने सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट किया तो उसे स्नैक चाहिए ही चाहिए मिड में, लंच के दरमियान में। जिसने 9 बजे ब्रेकफास्ट किया उसे स्नैक ना भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, वो डायरेक्ट 1 बजे लंच भी कर सकता है। तो 3 घंटे का गैप लाजमी है। 3 घंटे के बाद आपने कोई चीज़ लाजमी लेनी है ताकि शुगर लो ना हो, क्योंकि उसमें ये मसला आएगा कि अगर आपकी शुगर लो हो जाती है तो एकदम से आपको एनर्जी चाहिए, फिर आप कोई ना कोई चीज़ जो भी मिलेगी आप खा लेंगे, तो उसमें आपकी चॉइस भी गलत हो जाएगी। और दूसरा क्वांटिटी, अगर जैसे 1 क्वांटिटी अलाउ है तो मे बी आप 3 to 4 पे चले जाएँ, तो ये काम नहीं करना। हाँ बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छी सी आपने टिप्स दी हैं, और मैं समझती हूँ कि जो इस टाइम ख़ास तौर पे शुगर के पेशेंट देख रहे होंगे उनके लिए तो बड़ा एक प्लान सा आपने जो है बता दिया। अगर वो इसको फॉलो कर लें तो मेरे ख्याल से उनको कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं होगी, वो इस चीज़ को ही लेकर चलते हैं। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, ख़ास तौर पे जो लोग डायबिटिक हैं, इस चीज़ से, इस मर्ज से लड़ रहे हैं, क्योंकि हर दूसरे तीसरे बंदे को ये हो रही है। एज जो है वो मैटर नहीं कर रही है, क्योंकि मैंने बहुत सारे यंग लोगों में भी ये जो है ये होते हुए देखा है। तो आप अपने डाइट प्लान को, अपने लाइफस्टाइल को इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे तो आप इन चीज़ों से बच भी सकते हैं, और अगर है भी तो भी आप उसको अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।